प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाक्य सुनाने वाले हैं। 10 साल की बच्ची माँ कैसे बनी और उस बच्ची के साथ ऐसा जुल्म किसने किया। ये सच्चा वाक्य सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। ये सच्चा वाक्य सुनाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। और छोटे बच्चे, बच्चियों के माँ बाप तो ये स्टोरी ज़रूर सुने और शुरू से आखिर तक सुने और इस पर गौर करें, क्योंकि ऐसी बातों को हमारी सोसाइटी में अक्सर छुपा दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये वाक्य हमें पाकिस्तान लाहौर की एक डॉक्टर खातून ने बताया है। वह खुद बोली है कि यह वाक्य उसके खुद अपने अस्पताल में पेश आया है और उसने उस बच्ची की डिलीवरी अपने हाथों से की है। उस खातून ने कहा है कि यह सच्चा वाकया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले ताकि सभी इससे सबक हासिल करें। डॉक्टर नफीसा कहती है, मेरा नाम डॉक्टर नफीसा है। वह रविवार का दिन था जब एक औरत अपनी कोई 10 साला बच्ची को लेकर मेरे क्लिनिक में दाखिल हुई थी। मेरी नज़र उस बच्ची पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी। बच्ची का पेट गैर मामूली हद तक बड़ा हुआ था। जब मैंने बच्ची को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसे कोई बीमारी होगी या फिर पेट इसलिए बड़ा होगा कि पेट में पानी जमा हो गया होगा। मगर जब मैंने बच्ची की माँ की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। क्या बात है मोहतरमा, आप रो क्यों रही हैं? मेरी बात सुनकर उसने मेरे आगे दामन फैला दिया। मैंने जब उसकी तरफ ना समझी से देखा, उसने अपनी चादर अपने सर से उतारी और मेरे कदमों में रख दी। डॉक्टर साहिबा, खुदा के लिए मेरी इज्जत बचा लें। मैंने लड़की की माँ की तरफ देखा तो मैं समझ गई कि क्या मामला है। दरअसल 10 साला बच्ची प्रेग्नेंट थी और अब लड़की की माँ मुझसे यह कह रही थी कि मैं इसकी जान यानी कि इज्जत बचा लूँ ताकि किसी को भी यह मालूम ना हो कि उसकी बच्ची प्रेग्नेंट थी। मैंने उस बच्ची की तरफ देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं कहा, मैं इसका अल्ट्रासाउंड करती हूँ। नहीं डॉक्टर साहिबा, अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बच्ची पेट से है, आपको नज़र नहीं आ रहा क्या? आप तो डॉक्टर हैं, आप अच्छे तरीके से जानती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे आपकी बच्ची को देखना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि बच्ची की सेहत कैसी है और यह कैसे प्रेग्नेंट हुई। क्या इसके साथ कोई जुल्म या ज्यादती हुई है? मैंने बच्ची की माँ की तरफ देखकर कहा। तो बच्ची की माँ कहने लगी, नहीं जी, ये बात मैं नहीं जानती, आप इसी से पूछ लें। इसने तो हमारा मुंह काला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस औरत ने नफरत से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा। फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, अगर यह बात इसके बाप को पता चल गई तो वह तो इसे जिंदा गाड़ देगा। आपके शौहर को नहीं पता इतना बड़ा पेट है आपकी बच्ची का क्या? आपके शौहर को नजर नहीं आया? मेरी बात सुनकर वह अपने आंसू पूछते हुए बोली, नहीं, वह तो यही समझते हैं कि इसके पेट में पानी भर गया है या इसे कोई इन्फेक्शन हो गया है। वैसे भी मेरी बच्ची बहुत नेक है, ये तो अपने मोहल्ले में कुरान पढ़ने जाती है। तो ना सिर्फ ये सब बच्चों से आगे है बल्कि दूसरे बच्चों को भी पढ़ाती है। मेरा मतलब है अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाती है, क्योंकि इससे कुरान पाक बहुत अच्छे से याद है। इसी वजह से तो मेरी बेटी पर कोई कभी ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। और वैसे भी अभी तो इसकी बहुत छोटी उम्र है, अभी तो यह इसका बचपन है। आप यह मत समझे कि मैं इसकी माँ होकर इसकी तरफदारी कर रही हूँ, बल्कि बात असल में यही है कि हमारे बच्चे बहुत नेक माहौल में रहते हैं, पलते बढ़ते भी बहुत अच्छे से हैं और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसके तो स्कूल का माहौल भी बहुत अच्छा है, हर तरह की सहूलियत है। मेरी बच्ची के साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन बस क्या करें, जो अल्लाह की मर्जी। यह कहकर उस औरत ने सर झुका लिया तो मुझे उस पर शक होने लगा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना किसी आदमी के, बिना किसी जुल्म और ज्यादती के यह बच्ची प्रेग्नेंट से हो गई हो। किसी ने तो कोई जुल्म किया होगा, नहीं तो इसकी माँ से लापरवाही हुई होगी, तभी तो इस बच्ची का यह हाल है। मैंने अपने दिल में सोचा। मैंने देखा कि उसकी माँ मुझसे नजरें चुरा रही थी। ऐसा लगता था कि उसकी माँ मुझे पूरी बात बताना नहीं चाहती। मैंने उससे कहा कि आपको बच्ची की सोनोग्राफी तो करवानी ही होगी, तभी मुझे पता चल सकेगा कि आपकी बच्ची का कौन सा महीना है और उसका कौन सा इलाज किया जा सकता है। वह औरत सोनोग्राफी करवाने पर राजी हो गई। उसकी बच्ची को मैं सोनोग्राफी वाले कमरे में लेकर जाने लगी तो औरत बोली, डॉक्टर साहिबा, मैं भी साथ चलूं। ऐसा लग रहा था कि वह औरत बच्ची को अकेले मेरे साथ नहीं भेजना चाहती थी। शायद वह यह नहीं चाहती थी कि उसकी बच्ची मुझसे कोई बात कर ले। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में लोग ऐसे ही नखरे करते हैं। सरकारी हो तो लोग ज्यादा बात नहीं करते, डॉक्टर की हर बात को मानते हैं, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में कोई भी किसी की बात नहीं सुनता। खैर, ज्यादातर मरीज अपनी ही मर्जी मनवाती हैं और वह औरत भी अपनी बेटी के साथ सोनोग्राफी वाले कमरे में आना चाहती थी।
तो मैंने उसे मना नहीं किया। वह मेरे साथ साथ कमरे में आ गई। मैं उसकी बेटी की सोनोग्राफी करने लगी तो वह भी स्क्रीन पर नजरें गाड़े बैठी देख रही थी। देखकर मुझे बोली, क्या लगता है, फिर आपको कोई उम्मीद है? मेरा मतलब है कि क्या मेरी बेटी की इज्जत बच जाएगी? देखिए, आप इज्जत और बेइज्जती की बात तो ना ही करें। यह छोटी लड़की है और वैसे भी इसने जब कोई जुर्म किया नहीं, तो आप ख्वामख्वाह इसके सर पर इल्जाम लगा रही हैं। एक ही चीज बार बार क्यों हो रही है? छोटी बच्चियों को तो ऐसे कामों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। पता नहीं यह घटिया हरकत इस बेचारी के साथ किसने की है। आपको अपनी बेटी के आसपास के माहौल की खबर रखना होगी। आपको पता लगाना होगा कि यह किसके साथ मिलती जुलती है, क्या करती है, कहाँ जाती है, इसके साथ कौन रहता है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी बेटी का ख्याल भी रखना होगा। सोनोग्राफी रिपोर्ट आते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी बेटी के साथ क्या मामलात हुए हैं। मैंने उस औरत को बता दिया, हालांकि मैं सब कुछ जान चुकी थी। अल्ट्रासाउंड को पढ़ना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, पर मैंने आधा घंटा फिर भी सोच विचार करने लगी कि मैं इस औरत को क्या बात कहूं, कैसे कहूं, क्योंकि कोई भी माँ अपनी 10 साली बेटी को इस हाल में नहीं देख सकती। यह सच्चाई सुनकर कहीं वह बच्ची को मारना पीटना शुरू कर दे। मैंने उस औरत के साथ बड़े तरीके से बात की। मैंने कहा, देखिए, आपकी बच्ची बहुत नाजुक हालात से गुजर रही है। इस लम्हे पर इसकी जान भी जा सकती है, इसलिए आपको इसकी बहुत ज्यादा केयर करना होगी। अगर आप इसका ख्याल रखेंगी तभी इसकी जिंदगी आसान होगी। वैसे भी आप बच्ची की माँ हैं, कोई दुश्मन तो नहीं जो आप इसके साथ बुरा सलूक करेंगी। आपकी बच्ची प्रेग्नेंट है और इसे बच्चे को उठाए हुए 7-8 महीने गुजर चुके हैं। ऐसे में आपकी बच्ची को अगर मैं दवा दूंगी तो फिर हो सकता है कि इसके लिए जिंदगी भर मुश्किलात हो जाए, तो इस मौके पर हम इसके बच्चे को ज़ाया नहीं कर सकते। आप ऐसा करें कि अपनी बच्ची को ले जाएं और इसका ख्याल रखें। बच्चा पैदा होने दें। गैर कानूनी काम करना भी नहीं चाहिए और वैसे इस पर किया भी नहीं जा सकता। एक तो इसकी उम्र बहुत कम है, दूसरा आपकी बच्ची की सूरत हाल बहुत नाजुक है। इसका ख्याल रखें, इसे घर ले जाएं। मैंने उस औरत को यह बात कहकर मुतमिन तो कर दिया था, मगर वह रोने लगी और बोली कि डॉक्टर साहिबा, आप जो बात कह रही हैं वह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर मैं अपनी बच्ची को अपने घर ले भी जाती हूं तो बच्चा पैदा होने से पहले यह जिंदा जमीन में गाड़ दी जाएगी। आप मेरी जगह खुद को रखकर सोचे बताएं, भला क्या आप ऐसे किसी बच्ची की माँ होती और वह ऐसे प्रेग्नेंट हो जाती तो आपका शौहर आपको माफ करता? सारी बातें तो बच्ची की माँ पर ही आती हैं, सवाल उसकी तरबियत पर उठते हैं। मैं इस हालत में इसे घर नहीं ले जा सकती। आप कोई ना कोई हल बताएं, वरना तो मेरे लिए अपने बच्ची को छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। उस औरत की संग दिल्ली देखकर मैं हैरान रह गई। आप अपनी बच्ची को छोड़कर कहाँ जाएंगी? आपकी बच्ची का आपके अलावा सहारा ही कौन है? देखिए मैडम, ये बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आपके पास कोई हल है तो बता दें, क्योंकि यह बच्ची या तो मौत के मुंह में जाएगी या फिर आप इसका कोई इलाज कर दें। ये बात कहकर बच्ची की माँ रोने लगी। तब मैंने बच्ची की माँ को एक पेशकश की। मैंने उस औरत से एक बात कही कि अगर तुम अपनी बच्ची को मेरे क्लिनिक पर ही रहने दो, बच्चा पैदा होने तक उसे घर ना लेकर जाओ, तो क्या यह मुमकिन है? उसने झट से कहा, हाँ, ऐसा तो मुमकिन है। मैं अपने शौहर से कह दूंगी कि मैंने अपनी बेटी को अपनी बहन के घर भेजा है। बहनें तो साझी होती हैं, वह मेरा साथ जरूर देगी। उसे भी पता है कि मेरी बच्ची के साथ क्या मामला है। आप बताएं, आप इस काम के कितने पैसे लेंगी? वह औरत बीमार भी थी और साथ में मजबूर भी। अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं तो बस इस बच्ची पर तरस खाकर आपको यह बात कह रही हूं। वैसे भी मेरे क्लिनिक में रात के वक्त कोई नहीं होता, मैं ही होती हूं, तो मैं इसका ख्याल रखूंगी और बाकी का वक्त मैं इसे अपने घर लेकर जाऊंगी। आपको अगर मुझ पर भरोसा है तो फिर इसे यहीं पर छोड़कर जाइए। उस बच्ची की माँ को और क्या चाहिए था? वह तो पहले ही परेशान थी। कहने लगी कि ठीक है, मैं इसे यहीं छोड़ जाऊंगी। उसके जाने के बाद मैंने बच्ची से पूछा, बेटा, क्या तुम स्कूल जाती हो? उसने मुझे सारी बातें बता दी। मेरा शक था कि शायद स्कूल में या वैन वाले ने उसके साथ कुछ ऐसी हरकत की हो जिसके नतीजे में ऐसा हो गया हो, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बच्ची ने मुझे ऐसी कोई मालूमात नहीं बताई। हालांकि वह डरी हुई भी नहीं थी। लगता था कि बच्ची के इल्म में यह बात है ही नहीं कि उसके साथ हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ।
वह मुझसे अपने पेट पर हाथ रखकर मासूमियत से पूछने लगी, डॉक्टर साहिबा, क्या मेरे बच्चे होंगे? मैं अम्मा बन जाऊंगी। हाँ बेटा, तुम अम्मा तो बन जाओगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। इस घटना की असल हकीकत जानना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में यस लिख करके भेजें ताकि मैं आपको इसकी असल हकीकत बता सकूं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खुदा हाफिज़।